नमस्कार, मैं हूं देवास से एहतिशाम कुरैशी और आप देख रहे हैं IND24 की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा। आज हम पहुंचे हैं देवास नगर निगम के वार्ड क्रमांक 26 मोती बंगला क्षेत्र में। हम करेंगे यहां के मतदाताओं से चर्चा, रखेंगे उनकी बात आपके सामने। कितना हुआ है क्षेत्र में विकास, क्या रह गए अधूरे काम, इन सब बातों का लेखा जोखा हम बताएंगे आपको इस न्यूज़ रिपोर्ट में। इस वार्ड में यानी वार्ड क्रमांक 26 में कांग्रेस ने अपनी सीनियर लीडर अलका शर्मा को टिकट दिया है और उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। अलका शर्मा कांग्रेस की एक सीनियर लीडर है, पार्षद पद की उम्मीदवार वार्ड क्रमांक 26 मोती बंगला क्षेत्र से कांग्रेस ने बनाया है। इस वक्त अलका शर्मा खुद हमारे साथ है, हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या है विज़न और क्या उनका कहना है। ये बताइए, आप पार्षद पद के लिए कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहला तो आपसे एक सवाल है कि वार्ड में आप प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में भी आप दिख रहे हैं, क्या आपका विज़न है? और आप चूंकि यहाँ पर पार्षद पद के उम्मीदवार भी हो यहाँ पे, तो क्या विज़न लेके आप यहाँ बीच में जनता के पहुँचे हैं? एहतराम भाई, देखो मैं यहाँ पिछले 35 वर्षों से निवास कर रही हूँ। यहाँ की जनता मेरा परिवार है, पहली बात। और दूसरा, जहाँ मैं गली गली जा रही हूँ वहाँ पे ये हालत है कि कहीं कहीं गड्ढों में पानी भरे हैं, पेवर्स बराबर लगे नहीं हैं और गलियों में गटर में पानी एक ही बारिश में बाहर आ गया है। तो ये 20 साल की क्या व्यवस्था है यहाँ, जो आज कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे? क्या लगता है आपको, क्या पूर्व पार्षद ने काम नहीं किया या पिछले जो पार्षद रहे उन्होंने विकास नहीं किया? क्या नहीं दिख ही रहा है ना। देखो आप 20 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार भी रही है, पिछले समय से यहाँ बीजेपी के पार्षद भी रहे हैं। जनता परिवर्तन चाहती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ गटर तक में पानी सब भरी हुई पड़ी हैं एक ही बारिश में। मैं घूम रही हूँ, जगह जगह लोग शिकायत कर रहे हैं कि झाड़ू वाले झाड़ू ही नहीं लगा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट पे लाइट नहीं लगी है। गरीबों के बहुत जगह मैंने देखे हैं तो वो कार्ड ही नहीं बने हैं उन लोगों के। आयुष्मान कार्ड हैं, ये छोटी छोटी सी सुविधाएं हैं, उनसे ही वंचित पड़ा है अपना क्षेत्र अभी। तो मैं कहाँ बड़े विकास की बात सोच सकती हूँ अभी कि ये बड़ा विकास करेंगे जब छोटे छोटे काम ही नहीं हुए। क्या लगता है, आप जनता के बीच जा रही, जनता आपको जिताए, क्यों जिताए, क्या वजह है? जनता इसलिए मेरे को जिताएगी कि ये जो यहाँ बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी यहाँ दिए हैं, एक तो वो बाहरी हैं, दूसरा महिला के काम आएगी। तो मैं समझती हूँ कि जनता मेरे साथ है, जनता मेरा साथ देगी और पूर्ण विश्वास है कि मैं यहाँ अच्छे बहुमत से जीतूंगी। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहीं के रहवासी, हम उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? केकू जी, ये बताइए आपके क्या आप लोगों की समस्या है और आपके क्षेत्र में दिख रहा है कि इतनी गंदगी पसरी हुई, इतना कीचड़, क्यों विकास नहीं हुआ, क्या समस्या? सर वही कह रहा हूँ, हम बार बार आते हैं वोट मांगने, वो हर बार जो भी आते हैं वो ये करेंगे वो करेंगे, बाकी आज तक कभी ये हुआ नहीं। और जो भी आते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाकी वो आज आप भी देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक पूरा कीचड़ भरा पूरी कॉलोनी में। यहाँ शौचालय जरूरत वो है ही नहीं है व्यवस्था। लेडीज होने रात बेरात मतलब 4 बजे उठ के जाती बाहर जाती है, तो यहाँ सुधा नहीं है सर। तो अब आप बताए हम क्या करें? अब हमको खुद लेडीज के अब क्या करें, हमको सुधा नहीं मिल रही। हालांकि क्या यहाँ पे शौचालय भी नहीं बना? नहीं बना, खुले में शौच जा रहा है। हाँ, खुले में जा रहा है सर। और बारिश में पानी वगैरह भरा है। क्या आप लोगों के पास पहले कोई अधिकारी आया है? कोई बात? अधिकारी नहीं आया यहाँ, कोई अधिकारी नहीं, हमको ना पूछना आया कि मतलब आपकी क्या समस्या क्या है, कोई पूछने नहीं आया। ये आप पहले व्यक्ति ऐसे आया कि हमारे जो समस्या पूछने आए, नहीं तो आज तक कोई यहाँ पूछने भी नहीं आता यहाँ पे। केकू जी, ये बताइए आपके कितने घर होंगे और कितने लोग रहते होंगे? यहाँ पे करीब 250 बस्ती है और मतलब ये तो पता नहीं कि कितने लोग रहते हैं, बाकी 250 की बस्ती है लोग यहाँ पे है। बाकी आप ये गली देख रहे हो नहीं, अभी 4 गली और है इसके पीछे, उससे ज़्यादा खराब गली है। इसके पीछे 4 गली और खराब है। बाकी कोई झाँकने नहीं आता, बस ये मतलब बस वोट डालो बस इतना समस्या आता है। बाकी यहाँ समस्या इतनी बड़ी बात है कि आप हम क्या किसके पास जाते हैं वहाँ पे, तो बस कोई कहता है करें तो कोई क्या करते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि सिर्फ जब चुनाव आते हैं उस वक्त ही आप लोगों की याद आती है? हाँ, बस वही तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि जब वोटिंग जब आते नहीं, तो बस वो जब आते हैं कि पूछते हाल चाल पूछने आते हैं बस। बाकी उसके बाद कोई देखने झाँकने भी नहीं आता कि आपके क्या समस्या क्या हल हो रही है। ये आप खुद देख सकते हैं बस्ती कैसे ये कीचड़, आप यहाँ से अगर जाओगे नहीं, अभी अच्छा होगा कि पानी अभी नहीं गिरा, नहीं तो आप यहाँ से निकल भी नहीं सकते आप। और भी रहवासी हमारे साथ है, एक दंपत्ति हमारे साथ है, हम उन्हीं से जानेंगे और बात करेंगे कि उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और
क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले पार्षद से? ये बताइए, आपके ये वार्ड क्रमांक 26 है आपका, मोती बंगला क्षेत्र, काफ़ी पाश एरिया में आता है, एजुकेटेड लोग भी यहाँ पर रहते हैं। क्या लगता है आपको, पिछले पार्षदों ने यहाँ विकास किया है? अगर किया है तो क्या किया है, और छूटा है तो क्या छूटा? पूर्व पार्षद ने हमारे वार्ड में नॉर्मली ब्लॉक लगाए हैं, नालियों की सफाई करी हुई है, लाइटें अच्छी हुई हैं। हालांकि लास्ट टाइम के मुकाबले देखा जाए तो सुविधा तो इस टाइम अच्छी मिली हम लोगों को। इसके अलावा कुछ मूलभूत समस्याएं, इसका सॉल्यूशन अभी तो हो नहीं पाया है। जैसे कि हमारे वार्ड में कुत्ते की समस्या देखें, बहुत सारे कुत्ते हो रहे हैं, आवारा पशु रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, तो उनकी समस्या का हल नहीं हुआ है। बाकी अगर जैसे बाकी बात करें तो वार्ड में विकास तो हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। वैसे क्या कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? हम लोग को पिछले 17 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पे रहते। तस्वीर बदली है आपके वार्ड की 17 वर्षों में? कोई कई पार्षद बदले हैं? नहीं, बिल्कुल तस्वीर बदली है, काफ़ी विकास हुआ है, बहुत सारा काम भी हुआ है, ऐसा नहीं है। और जो हमारे वार्ड के पूर्व पार्षद है उन्होंने काफ़ी विकास किया है। ये थे यहीं के एक निवासी, इनके साथ इनकी धर्मपत्नी भी है। क्या नाम है आपका? सपना पंडित। सपना जी, ये बताइए, आप वार्ड क्रमांक 26 में आप रह रहे हैं, क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? अगर हुआ तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या अधूरा छूट गया? क्योंकि आप एक गृहिणी भी है और यहाँ के आप निवासी भी है। नहीं, विकास तो बहुत कुछ हुआ है। सड़कें भी जो पहले खराब थी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, ब्लॉक लगे हैं, लाइटों की अच्छी व्यवस्था हुई है। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई है, तो और उनमें हम चाहेंगे कि सुधार हो और अच्छा हो। यही आने वाले पार्षद से यही उम्मीद रखते हैं कि और भी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो यहाँ पर। जैसे कॉलोनी में कुछ गार्डन हैं जिनका जीर्णोद्धार बाकी है, और उनमें बच्चों के खेलने के लिए और भी अच्छी व्यवस्था हो। वहाँ पर कॉलोनी में बहुत सारे पार्क हैं जो बन सकते हैं बहुत अच्छे। अच्छा, एक आपके एरिया में एक समस्या है, आप चूँकि गृहिणी भी है, कई महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटना यहाँ हो चुकी है, तो सुरक्षा की दृष्टि से एक पाश एरिया है या कॉलोनी है यहाँ पर, तो अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ, क्या लगता है आपको? और यहाँ पर सुरक्षा बढ़ना चाहिए, क्या कहना है? क्योंकि आप भी बाज़ार में जाते हैं कई बार सब्जी वगैरह लेने, या आप कुछ घर के सामान से या मार्केट में निकलते? जी हाँ, बिल्कुल। कई दिनों पहले ये घटित हुई है यहाँ पर, तो उसके लिए कुछ प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही जो असामाजिक तत्व हैं उनको ऊपर रोक लगानी चाहिए। यहाँ पर जो रह रहे हैं या कॉलोनी में इकट्ठे होते हैं, तो थोड़ा उनका ध्यान देना चाहिए। समस्या है सर कि यहाँ पे है नहीं, 30 साल से कोई तरक्की नहीं। यहाँ कीचड़, यहाँ रोड वोड, पानी की समस्या सब है। 30 साल से कोई यहाँ कोई सुविधा नहीं है। क्या लगता है आपको कि आप लोग वोटर भी हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद है ना? आपका जो है विकास नहीं हो रहा है क्षेत्र में? हानि हो रहे हैं यहाँ पे, क्या पता सर, कोई बस वोट के समय पे आते हैं, बाकी उसके बाद तो कोई भी नहीं आता यहाँ पे। आपको नहीं लगता है कि आपके पास में जो इतना विकास हुआ मोती बंगले को और इस क्षेत्र को छोड़ दिया गया है? ये तो सर देखो, आप अपन कुछ नहीं कह सकते, अपन आप काम धंधे वाले, ये तो उनको सोचना चाहिए जो वोट लेके जाते हैं कि कुछ जब वोट लेने आया तो तरक्की भी करवाओ। फिर यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, नालियों ने पानी भरा हुआ रहता है, बरसात में कहाँ निकलेंगे बच्चे? स्कूल जाएँ तो स्कूल कैसे निकलेंगे? पानी की जड़ सब भरा रहता। रोड आज तक नहीं बने यहाँ से 30 साल हो। क्या बता रहे हैं कि क्षेत्र में एक भी शौचालय नहीं बनाया? शौचालय तो है ही नहीं, सब बेचारे लेडीज बाहर जाती है खुले में शौच। खुले में शौच। यहाँ 30 साल से कोई सुविधा नहीं है। यहाँ लोगों को 33 साल हो गए, 40 साल से ऊपर हो गया, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। क्षेत्र की समस्या है, कीचड़ पड़े हम, ऐसे कोई सुविधा करने नहीं आते, वोट लेने आते, खाली सब मीठे बोल के वोट लेके चले जाते सर। उसके अलावा कुछ नहीं करते हमारे साथ में। उसके अलावा मच्छर होते, सब कुछ होते, कोई दवाई तक नहीं डालने आते। और उसके अलावा बिजली के बिल आ रहा है सर 40,000 रुपये। आपके झुग्गी में 40,000 का कैसे आ गया? कैसा आ गया देखो, अब कुछ नहीं, क्या एसी चल रही है हमारे यहाँ? एसी चल रहा है कि कूलर पंखा चला, क्या चला रहे हैं हम? कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। तो समस्या बताइए, कुछ नहीं होएगा, क्योंकि जो बिजली वाला अलग है, हम अलग है, ऐसे बोलते हैं। और बिजली का बिल इतना आ रहा, अभी हमारे 4 महीने से लाइट कट गए, पूरे मोहल्ले को मान 4 महीने तक हम नजारे में रहे। 4 महीने तक कोई नहीं हमारी सुनवाई करी। फिर 4,000 भर के मैंने लाइट टंगाई और बिल आ गया हमारा बहुत सारा। तो मैंने बोल दिया मैं तो मर जाऊंगी, फिर बिल नहीं भरूंगी, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। मेरा छोरा भी रोटी दे रहा, मेरा आदमी को भी लग गई है, मैं अकेली हूँ, ये मेरी बच्ची है कुंवारी। तो क्या लगता है आपको, जो पार्षद को चुनते हो आप लोग, और ये आपकी समस्या? अब पार्षद कहाँ है? अभी तो कोई पार्षद की हटी गई है। पहले थे तो कोई पार्षद कोई सुनती, मिलन भाभी थी तो कोई सुनते नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई नहीं, सब लखपति की सुनते, गरीब की कोई नहीं सुनते। बात करें वार्ड क्रमांक 26 मोती बंगला क्षेत्र की, तो भारतीय जनता पार्टी ने विधायक प्रतिनिधि रवि जैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। और
जिस तरह से बात की जा रही है, प्रचार प्रसार का दौर जारी है, कुछ दिन बाकी है, 13 जुलाई को मतदान होना है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं देवास के वार्ड क्रमांक 26 में, मोती बंगला क्षेत्र में। विधायक प्रतिनिधि और यहाँ के जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं भाजपा से रवि जैन, वो इस वक्त हमारे साथ है। हम उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहला तो भैया, पहला सीधा सवाल है आपसे, विधायक प्रतिनिधि को क्या ज़रूरत पड़ी कि पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, ये एक व्यवस्था है जिसमें आपको अगर राजनीतिक जीवन में प्रवेश करना है और सीधे सीधे सेवा कार्य करना है तो नगर निगम एक ऐसी एजेंसी है जिसमें आप पार्षद बन के, महापौर बन के एक सामाजिक व्यवस्था ऑथोराइज तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था के अंतर्गत पार्षद का चुनाव, और मैं यहाँ का क्षेत्र का रहवासी हूँ इस वार्ड का, तो मेरा भी एक दायित्व बनता है कि यहाँ के जो भी डेवलपमेंट हो चुके हैं और उसके आगे जो डेवलपमेंट करना है उसमें मैं भी इस विकास के हवन में आहुति दूँ। आपने कहा मैं यहाँ का निवासी हूँ, जो कांग्रेस की प्रत्याशी है अलका शर्मा, ये वार्ड क्रमांक 26 है, उनका कहना है कि आप बाहरी हैं और मैं स्थानीय हूँ और आपको बाहरी बताया। वो खैर वो बता देते हैं, वो उनकी जानकारी है, उससे हमको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ इस वार्ड से, और हम एक विचारधारा के लोग हैं जिसमें हम सिर्फ बात करते हैं विकास की। अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप करने की ज़रूरत है। ये एक सुलझा हुआ वार्ड है, ये एक विकसित वार्ड है, और यहाँ पे पहले भी जिन पार्षदों ने काम किया है वो डेवलपमेंट की ओर ही उन्होंने ध्यान दिया है, और हमारा सीधा सीधा मुद्दा विकास है। जो विकास हो चुका है उसको और बेहतर करने के लिए इस वार्ड में 20% और गुंजाइश रह गई है। ये 100% आदर्श वार्ड हो जाएगा इन 5 सालों में, यही हमारा लक्ष्य है। इस क्षेत्र के निवासी और पूर्व महापौर सुभाष शर्मा हमारे साथ है, भाजपा के सीनियर लीडर है, 2 बार सभापति रह चुके हैं और इस वार्ड के स्थायी निवासी भी है। आइए हम उन्हीं से बात भी करेंगे और उन्हीं से जानेंगे क्षेत्र के विकास को लेके। और सबसे पहला भैया, आपसे एक सीधा सवाल है, आप इस वार्ड से पार्षद भी रहे हैं और सभापति भी बने हैं, आप मेयर रहते हुए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका निवास है। क्या लगता है आपको, और वार्ड में विकास हुआ है तो किस लेवल पे हुआ है? खैर, एक तो आप सबको, आपके दर्शकों को और आपको नमस्कार, और IND 24 का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ये वार्ड में जो देवास के विकास में 45 वार्ड में जो विकास की यात्रा चल रही है उसमें आप अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वार्ड वार जा रहे हैं, वो वार्डों में वहाँ की समस्या भी जान रहे हैं और वहाँ जो विकास कार्य है वो भी जान रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत, चूँकि मैं निर्वर्तमान महापौर हूँ तो 45 वार्डों में मैंने काम किया है, तो वो जो कहीं ना कहीं कमियाँ और उपलब्धियाँ आ रही है तो वो भी मुझे बेहद खुशी हो रही है। दूसरा मैं बोलूँगा कि मैं चूँकि वार्ड नंबर 26 का स्थायी निवासी भी हूँ, पूर्व में पार्षद रहा, सभापति भी रहा, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा ऋणी हूँ मैं। इस क्षेत्र ने जो आज राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में मुझे जो स्थापित किया है उसमें इस वार्ड के नागरिकों की और देवास के नागरिकों की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। अब रही बात इस क्षेत्र में विकास कार्य की, इस क्षेत्र में एक भी सड़कें नहीं थी एक समय, ना स्ट्रीट लाइट थी। इसका ये जो बहुत पुरानी कॉलोनी कटी है, जो स्टेट समय में सदाशिव नगर नाम से मोती बंगला और सदाशिव नगर सिविल लाइन, ये स्टेट समय के कुछ परिवार लोगों ने ये कॉलोनी काटी थी। तो इसका एक जो व्यवस्थित ढंग से कॉलोनी का नक्शा प्लान जो बनती है वो कुछ भी नहीं बना है, तो बिना योजना के इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो हमने इस क्षेत्र में संपूर्ण विकास काम करने का काम किया है। सबसे पहले हमने WBM रोडें बनाई, सड़कें बनाई, नाली बनाई, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करी। आज हम ये कह सकते हैं इस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, वाटर सप्लाई सबसे अच्छा व्यवस्थित है, ड्रेनेज व्यवस्था सबसे अच्छा है। और यहाँ पर चूँकि पुराने स्टेट समय की कॉलोनी है तो इसमें बैक लेन में भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ उस समय जब कॉलोनी कटी तो उन्होंने फ्रंट लाइन में भी अच्छी सड़कें दी है, जहाँ पर हमने सड़क बनाई और साइड में ब्लॉक लगाए हैं, पौधे भी लगाए। ये आपने विकास कार्य बताए। कांग्रेस जो है, कांग्रेस की प्रत्याशी अलका शर्मा वहाँ खड़ी हुई है और अन्य नेता भी कांग्रेस के, उनका ये आरोप है कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है और विकास हुआ है तो सिर्फ शिवाजी नगर में, जहाँ पे आपका घर है, उसी के आसपास हुआ। नहीं, अगर मैं अभी 6ठा चुनाव होने जा रहा है नगरीय निकाय का, इसके पहले
विधानसभा के लोकसभा हर चुनाव में शायद 1500 से 1800 की एक ही वार्ड से यहाँ से लीड मिलती रही है। देवास में शायद सबसे अच्छी लीड होगी। पूर्व में भी मैंने तो शायद महापौर रहते हुए इस वार्ड में अपना जनसंपर्क भी नहीं किया है, और मैं पूरे देवास नगर में 44 वार्ड से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 45 वार्ड में इसी में जीता हूँ। पार्षद भारतीय जनता पार्टी की जीती पिछली, वो शायद 1700 की लीड से सबसे ज़्यादा वोट से पार्षद जीती है। तो ये सबसे कहीं जनता, अगर हम वोट काम नहीं करते हैं या उनकी सेवा नहीं करते हैं या विकास कार्य नहीं करता, तो जनता वोट क्यों देगी। और अभी बहुत दूर नहीं है, 13 जुलाई को पता चल जाएगा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशी दोनों विजयी होंगे। कांग्रेस के आरोपों को लेकर आपको? नहीं, कांग्रेस का तो काम है यही है कि आरोप लगा सकते हैं। कांग्रेस की स्थिति ये है कि 450-500 वोट टोटल मिलते हैं पूरे वार्ड से उनको, तो अब वो अपनी स्थिति समझ सकते हैं। और हम तो आपको 13 तारीख को, बहुत ज़्यादा दूर नहीं ना, सबूत देंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय हुई है। तो ये थे वार्ड क्रमांक 26 मोती बंगला क्षेत्र के मतदाता रहवासी, जिनसे हमने बात की। मतदाताओं का कहना है कि विकास तो हुआ है, लेकिन अभी भी कई अधूरे कार्य छूट गए हैं। आने वाले पार्षद से काफ़ी उम्मीद है, और जो प्रत्याशी है उनसे भी हमने बात की है, और उनका कहना है कि हम विकास करेंगे। कांग्रेस से सीनियर लीडर अलका शर्मा ने विकास के दावे किए और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त लगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी विधायक प्रतिनिधि को मैदान में उतारा है। तो अब दोनों ही मुख्य पार्टी आमने सामने हैं। मतदाताओं ने अपनी बात रखी और कई विकास कार्य हमने दिखाए, लेकिन कई छूट गए हैं। उसको लेकर भी लोगों का क्या कहना था, हमने आपके सामने उनकी बात रखी। आपसे फिर मुलाकात होगी। देवास के एक नए वार्ड में हम आपको लेके चलेंगे, वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, कितना हुआ है विकास कार्य, क्या छूट गया है वहाँ पर कार्य, इन तमाम बातों का लेखा जोखा हम आपको फिर बताएंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वार्ड में। IND 24 के लिए इस वक्त सीधे मोती बंगला क्षेत्र वार्ड क्रमांक 26 से मैं एहतेशाम कुरैशी।